Before starting our main poem, geography lesson, we read Betty at the party. When I was at the party, said Betty, aged just 4, a little girl fell off her chair right down upon the floor, and all the other little girls began to laugh, but me, I didn't laugh a single bit, said Betty seriously. Why not? Her mother asked her, full of delight to find that Betty, bless her little heart, had been so sweetly kind. Why didn't you laugh, my darling? Or don't you like to tell? I didn't laugh, said Betty, because it was I that fell. So, this is written by unknown, that means we don't know the writer of this poem, but very interesting poem. इसके अंदर बेटी एक पार्टी में है और वो बताती है कि जब वो पार्टी में गई थी और केवल 4 साल की थी, एक छोटी लड़की कुर्सी से गिर गई ज़मीन पर और बाकी सभी छोटी छोटी लड़कियां हंसने लगी, लेकिन वो नहीं हंसी, थोड़ा सा भी नहीं हंसी। बेटी बिल्कुल भी नहीं हंसी। बाकी सभी लोग उस लड़की पर हंस रहे थे, बाकी सभी लड़कियां उस पर हंस रही थी जो लड़की गिरी थी। बेटी ने ये बात बहुत ही गंभीरता से बताई। क्यों नहीं? उसकी माँ ने पूछा कि अरे भाई आप क्यों नहीं हंसे? इस बात से वो प्रसन्न थी। उनकी माताजी जो थी बेटी की, वो इस बात से खुश थी कि बेटी का दिल, बेटी का हृदय कितना अच्छा है, कितना दयालु है, कि इतनी ज़्यादा दयालु है कि वो किसी के दुख में हंसती नहीं है। आप क्यों नहीं हंसी? बेटी आप क्यों नहीं हंसी? आप मुझे बताना नहीं चाहती? अब बेटी कहती है मैं हंसी नहीं। बेटी कहती है मैं हंसी नहीं, क्योंकि जो लड़की गिरी थी वो मैं ही थी। तो खुद ही गिरी थी तो कैसे हंस सकती थी? चलिए, ये भी बहुत अच्छी कविता थी। अब हम अपनी मुख्य कविता पर आते हैं। कम ऑन द मेन पोएम, ज्योग्राफी लेसन, भूगोल का पाठ। कैन यू इमेजिन what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप अपने शहर को ज़मीन से 10,000 फुट की ऊंचाई से देखते तो आपको कैसा लगता? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जब आप इसको इतनी ऊंचाई से देखते तो ये आपको बिल्कुल सुनियोजित, प्लान्ड नज़र आता, बिल्कुल सही अनुपात में बना हुआ, भौगोलिक संरचना के अनुसार बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ नज़र आता, और आपको बहुत ही अलग लगता, इस तरह से बहुत ही अलग लगता जबकि आप वास्तव में इसके अंदर रहते हैं, शामिल होते हैं, तब ये अलग तरह से लगता है। और यदि आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर चले जाएं तो ये अलग नजर आता है। Here is a poet's description of just such a view of the city. और यहाँ पर कवि ने बिल्कुल इसी प्रकार से एक शहर का विवरण प्रस्तुत किया है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ प्रश्न भी हैं जो उसके मन में उठते हैं। लेट्स रीड द पोएम एंड देन आई विल ट्रांसलेट।
When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style, when the jet sprang into the sky. मतलब देख लेते हैं, जब आकाश में हवाई जहाज उड़ा, यहाँ पर स्प्रैंग है, स्प्रैंग का मतलब उछलना होता है, लेकिन हवाई जहाज के लिए तो उड़ना ही यूज़ करेंगे। तो जब जेट या हवाई जहाज आकाश में, आसमान में उड़ा, तो ये स्पष्ट हो गया कि जो शहर हमें जिस तरह से नज़र आता है, जिस तरह से ये शहर विकसित हुआ है, डेवलप हुआ है, जिस तरीके से डेवलप हुआ है, वो ठीक ही है जब हम इसे 1 मील ऊपर से देखते हैं। यानी जब हम इसको ऊपर से देखते हैं, आसमान से देखते हैं, तो ये शहर हमें इसका 1 मील 6 इंच जितना नज़र आता है। तो ये हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस शहर का विकास इस प्रकार से क्यों हुआ है। There seemed an inevitability, और ये बिल्कुल अनिवार्यता लगती है, बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाता है कि ये जो शहर विकसित हुआ है बिल्कुल सही विकसित हुआ है। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड, जो कि आप जब ज़मीन पर रहते हैं वो बहुत ही अस्त व्यस्त, हैफेजर्ड बहुत ही तितर बितर और अस्त व्यस्त नज़र आता है। अनप्लैंड एंड विदाउट स्टाइल, जो कि अनियोजित और बिना किसी शैली के नज़र आता है, बिना किसी स्टाइल के नज़र आता है। When the jet sprang into the sky, यानी जब आकाश में जहाज, हवाई जहाज उड़ता है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इस शहर का विकास इस प्रकार से क्यों हुआ है। जबकि जब हम इस शहर में रहते हैं तो ये हमें बहुत ही अस्त व्यस्त नज़र आता है, अनियोजित नज़र आता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो जब जहाज 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो ये स्पष्ट हो जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शहर वहीं क्यों बसे हैं जहां पर नदियां बहती हैं, और वहां पर जनसंख्या ज़्यादा क्यों है जहां पर घाटियां हैं, नदी घाटियां हैं। आपको पता होगा सभी प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो बड़ी बड़ी नदियों के आसपास ही विकसित हुई हैं। इसलिए यहाँ पर ये कवि जो है कहता है कि 10,000 फुट की ऊंचाई से जब देखते हैं तो पता चलता है कि नदियाँ बह रही हैं और नदियों के आसपास जनसंख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर शहर नदियों के आसपास ही बसे हुए हैं। और द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो तथ्य है, जो तर्क है, वो बताता है कि लैंड एंड वाटर एट्रैक्टेड मैन, भूमि ने, ज़मीन ने और पानी ने मनुष्य को हमेशा ही आकर्षित किया है। यानी मनुष्य हमेशा इनके आसपास ही आकर के बसा है। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, यानी ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये जो संदेश है या तथ्य है भूगोल का, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मानव पानी और भूमि से आकर्षित होता है। When the jet reached 10,000 feet, जब हमारा जहाज 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो हमें ये एक बात स्पष्ट हो जाती है। तो जब हमारा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, यानी उड़ान भरता ही है, आकाश में पहुंचता ही है, तो एक बात क्लियर होती है कि जैसा शहर बसा है वो बिल्कुल ठीक बसा है और ऐसा ही बसना चाहिए था। लेकिन जब हम ज़मीन पर होते हैं तो हमें वो अनियोजित लगता है, अनप्लान्ड लगता है। लेकिन जब हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है
कि नदियों के किनारे सभ्यता विकसित हुई हैं, लोग पॉपुलेशन वहीं पर ज़्यादा विकसित हुई है, ये बात स्पष्ट हो जाती है। When the jet rose 6 miles high, और जब ये हवाई जहाज 6 मील ऊपर चला जाता है, आकाश में चला जाता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और ये स्पष्ट हो जाता है वहाँ पर पहुँचकर कि जो धरती है, पृथ्वी है, वो गोल है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और ये भी पता चल जाता है कि इसमें ज़मीन से ज़्यादा पानी है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये बात समझना बहुत ही मुश्किल है या मुश्किल था, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, के मनुष्यों ने धरती पर एक दूसरे से घृणा करने, नफरत करने के कारण ढूंढ लिए। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और शहरों के चारों तरफ दीवारें बना ली, एंड टू किल, और उन्होंने मारने के कारण ढूंढ लिए, यानी युद्धों के कारण ढूंढ लिए। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और इतनी ऊंचाई से भी ये बात स्पष्ट नहीं हुई कि ऐसा क्यों हुआ था। बहुत ही गंभीर बात अंत में कह दी है कि धीरे धीरे, पहले तो जैसे जैसे मनुष्य ऊपर उठा, जहाज़ के द्वारा ऊपर गया, तो उसे शहर की संरचना के बारे में पता चला, फिर और ऊपर गया तो जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चला, थोड़ा और ऊपर जाने पर उसे धरती की संरचना के बारे में पता चला, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि इस धरती पर युद्ध क्यों होते हैं, हिंसा क्यों होती है। मनुष्यों ने इस धरती को बांट लिया और दीवारें खड़ी कर दी, एक दूसरे से घृणा करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे। ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती इतनी ऊंचाई से भी। वेरी गुड एंड interesting poem giving a message to love each other and break the walls of hate. Now let's look at the glossary. Okay, this poem is written by Zulfikar Ghosh, and now the words: inevitable, that cannot be avoided, अनिवार्य, जिसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, haphazard, without plan or order, बेतरतीब, अस्त व्यस्त, delineated, shown, दिखाया. So read this poem, write this poem, and try to understand the meaning of this poem, and learn also if you can